बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात कलिमत खला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन व जाली मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा। हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे गौर से देखिएगा और पहले की तरह कमेंट्स और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसे कमेंट में अपना जो भी आपको जो बात समझ नहीं आई वो कमेंट में आकर आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूँगा। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा अक्सर कंफ्यूजिंग रहता है हमारे लिए शुरू से ही। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा मज़े का है। टॉपिक है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल क्यों मसाइल क्रिएट करता है हमारे लिए? उसकी वजह यह है कि उर्दू में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमने उर्दू से इंग्लिश की तरफ ट्रांसलेट करना होता है, उर्दू से इंग्लिश की तरफ जाना होता है, तो इसलिए आर्टिकल के इस्तेमाल में हमें प्रॉब्लम होती है। आज हम सीखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। इसके ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स बनेंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ और कुछ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आर्टिकल एक्चुअली डिराइव्ड है लैटिन वर्ड। कौन सा लैटिन वर्ड होगा जिसे ये माखूज़ है, निकला है, अख़ज़ किया गया है, वो है आर्टिकुलस। आर्टिकुलस से निकला है जिसका मतलब होता है अ लिटल जॉइंट, या उर्दू में हम इसे क्या कहेंगे, एक छोटा जोड़। ये किसी भी वर्ड के शुरू में हम इसे लगाते हैं, आर्टिकल को जोड़ की तरह जोड़ देते हैं। ये था इसकी एटमॉलॉजी कि ये लफ्ज़ निकला कहाँ से है। लैटिन वर्ड आर्टिकुलस से निकला है कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिसका मतलब होता है लिटिल जॉइंट या एक छोटा जोड़। आर्टिकल की टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और दूसरी को क्या कहेंगे, पहला हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो सिर्फ एक होता है जिसको हम दी या दा बोलते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास 2 होते हैं। एक होता है ए और दूसरा होता है एन। आज हम इस पर बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल पर कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल बेसिकली इन दोनों की ज़रूरत कहाँ पर हमें होती है, ये दोनों कहाँ यूज़ होते हैं। जब कोई भी वर्ड या नाउन में 2 खसूसियात होंगी तो वहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन में से एक लगेगा। एक बार फिर मैं बता दूं कि चूँकि उर्दू में कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता तो इसलिए इंग्लिश में आर्टिकल यूज़ करते हुए हम अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये दोनों कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, एक ऐसा नाउन, एक ऐसी थिंग जिसमें 2 खसूसियात हों। कौन सी 2 खसूसियात? पहली खसूसियत उसमें ये हो कि वो काउंटेबल हो, काउंटेबल यानी उसे गिना जा सकता हो। दूसरी खसूसियत जो हमें चाहिए वो है वो सिंगुलर हो। ये 2 खसूसियात हमें चाहिए होंगी ए और एन में से एक लगाने के लिए। इन दोनों के लिए इन 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें अगर किसी नाउन में होंगी तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसा कि हम अगर यूँ लिखें इट इज़ पेन, उर्दू में अगरचे ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें तो ये पेन है जुमला ठीक रहता है, गलत नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हम इसे इट इज़, अब पेन में दोनों खसूसियात हैं, ये काउंटेबल है, पेन हम गिन सकते हैं, दूसरा ये सिंगुलर है, पेन्स नहीं है। जब ये दोनों खसूसियात पर, इन दोनों खसूसियात पर पूरा उतर रहा है तो इसके साथ अब हम इन दोनों में से एक लगाएंगे। अब इसके साथ कौन सा लगाएंगे? दूसरा सवाल हमारे जहन में आता है कि हम ए कहाँ लगाएंगे और एन कहाँ लगाएंगे, वो भी उस सूरत में जब कोई नाउन काउंटेबल भी होगा और सिंगुलर भी होगा। अब क्या होगा,
कि अक्सर हम जब सुनते हैं कि एन कहाँ लगाते हैं तो अक्सर सुनने को मिलता है कि हम जो वॉयल्स होते हैं, वॉयल से शुरू होने वाले जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉयल्स हैं। वॉयल से शुरू होने वाले के साथ हम एन सुना जाता है लगाते हैं और दूसरे के साथ ए लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आज हम सीखेंगे कि ओरिजिनली होता कैसे है। कैसे होता है ये भी हम सीखते हैं कि हमने जस्ट ए किसके साथ लगाना है और एन किसके साथ लगाना है। अगर उस बात को सही मान लें कि वॉयल के साथ एन लगता है तो फिर हमारे पास जो घंटा होता है उसके साथ हम एन आर लगाते हैं। ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, अगरचे इसके साथ हम एन लगाते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटी हम कहते हैं। अब यूनिवर्सिटी जो है ये यू से शुरू हो रहा है, अगरचे लफ्ज़ वॉयल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ हमने ए लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि वॉयल के शुरू में एन लगाते हैं। तो कैसा होता है? एक्चुअली ये होता है कि जब कोई भी लफ्ज़ वॉयल से ना शुरू हो रहा हो, अगरचे बेशक वॉयल से ना शुरू हो रहा हो, लेकिन वो वॉयल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, अलिफ की आवाज़ दे रहा हो, तो उसके साथ हम एन लगाएंगे। जैसा भी मैंने कहा कि हमारे पास अगर यही वाली हम दोबारा रिपीट करें एन और या आवर, तो आवर जो है, जो आर जो है अलिफ की आवाज़ दे रहा है, अगरचे ये एच से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके साथ हम फिर भी एन लगाएंगे। इसी तरह से यूरोपियन, यूरोप का बाशिंदा, यूरोपियन अगरचे ई से शुरू हो रहा है, लेकिन ये वॉयल साउंड नहीं दे रहा, अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा, स्टार्ट में ये की आवाज़ दे रहा है, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे। तो हमने सीखा आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल किस लफ्ज़ से निकला है? आर्टिकुलर से निकला है, लैटिन लफ्ज़ जिसका मतलब होता है अ लिटल जॉइंट या एक छोटा जोड़। इसके बाद हमने सीखा कि आर्टिकल की टाइप्स कितनी होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। The first one is definite article, which includes only the or the. The other type of article is called indefinite article. It has 2 articles. The first a and the second one is an. फिर हमने सीखा कि a और an दोनों कहाँ यूज़ होते हैं। दोनों उस सूरत में यूज़ होंगे जब कोई नाउन 2 खसूसियात पर पूरा उतरता हो। पहली खसूसियत कि वो काउंटेबल हो, वो गिना जा सकता हो, जैसे पेन है, बुक है, टेबल है, डेस्क है, पेंसिल है। और दूसरा जब वो सिंगुलर हो, जब वो अकेला हो। इसकी मिसाल कैसे होगी कि हम यूँ तो कहेंगे कि इट इज़ अ बुक, ये हमारा जुमला ठीक होगा, लेकिन इट इज़ अ वाटर, ये जुमला हमारा ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? ये गलत होगा। क्यों? ए आर्टिकल जो है हम किसके साथ लगाएंगे? वो जो काउंटेबल हो और दूसरा वाहिद हो। वाटर काउंटेबल नहीं है, तो इसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हमने सीखा कि ए और एन जब एक चीज़ काउंटेबल भी हो, सिंगुलर भी हो, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी ए और एन में से एक की। अब ए अकेला कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा? ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो अलिफ की आवाज़ से, साउंड से शुरू हो रहे होंगे, उनके साथ हम एन लगाएंगे। एन एग, एन इंक पॉट। जबकि जो ऐसे अल्फाज जो अलिफ की आवाज़ से नहीं शुरू हो रहे होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे होंगे, उनके साथ हम ए लगाएंगे। लेकिन काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन में से एक ज़रूर लगाएंगे, वरना हमारा जुमला ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि दी जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कहाँ यूज़ नहीं होता, और हम गलती से कर देते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।